नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। थाईलैंड से कोरोना संक्रमण को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल वहां की फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट के एक डॉक्टर की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है और ये संक्रमण उन्हें लगा एक डेड बॉडी से। दरअसल वो एक कोविड संक्रमित डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे, तभी वो संक्रमित हुए और ये पूरी जो रिपोर्ट है, ये जो केस है, वो वहां के जर्नल ऑफ फॉरेंसिक एंड लीगल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना का संक्रमण केवल ड्रॉपलेट से होता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए होता है। जी हाँ, ये पूरा केस वहां के जर्नल ऑफ फॉरेंसिक एंड लीगल मेडिसिन में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद से अब कुछ नई चुनौतियां आ गई हैं मृतक के परिजनों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि ये क्रीमेशन करते हैं और उन लोगों के लिए जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट में है। बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल से, जो सिमो के अध्यक्ष हैं। थियोरेटिकली डेड बॉडी, मृत व्यक्ति ना सांस ले सकता, ना खांस सकता, ना छींक सकता, तो फिर इन्फेक्शन क्यों? आज की डेट में इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है कि सरफेस से हुआ या सिक्रीशंस को टच करने से हुआ, लेकिन हुआ तो इसका मतलब है कि मृत व्यक्ति से ट्रांसमिट इन्फेक्शन हो सकता है कोविड-19 का। इससे पहले हमने देखा इबोला में होता है, टीबी में होता है, सेप्सिस में होता है, तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल उसकी डेड बॉडी को किस तरह से हैंडल करे, पोस्टमार्टम के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, क्या सावधानियां रखी जाएं, ये सभी दिशा निर्देश भारत सरकार ने मार्च में ही सभी अस्पतालों के लिए जारी कर दिए थे। तो जानते हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल से, जो कि मेरठ के मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के हेड और प्रोफेसर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस आई हैं 15 मार्च 2020 को रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडीज। तो ये गाइडलाइंस न सिर्फ डेथ के बाद पोस्टमार्टम कैसे करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए, डॉक्टर्स को और बाकी स्टाफ को और हॉस्पिटल स्टाफ को डेथ के बाद डेड बॉडी से, बल्कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी तक, क्रेमेटोरियम हो या बरियल ग्राउंड हो, वहां तक ये गाइडलाइंस करीब 10-12 पॉइंट में पूरे का पूरा डिटेल बताती हैं। सबसे पहले तो गाइडलाइंस कहती हैं कि कोई भी इस तरह की जो डेथ है कोविड-19 इन्फेक्शन से जो हुई है, उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया जाएगा तो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं या जो भी स्टाफ साथ में असिस्ट करता है, उनको पूरा का पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम पीपीई कहते हैं फॉर शॉर्ट, वो पहनना चाहिए, जिसमें 7 चीजें होती हैं। एक स्कल कवर जिसको सर्जन्स कैप कहते हैं, शू कवर जिसको बूट कैप कह देते हैं, एक ओवरऑल होता है जिसको हम एप्रन कहते हैं, एक फेस शील्ड होती है, गॉगल्स होते हैं, N95 मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, N95 मास्क के साथ एक सर्जिकल मास्क होता है और डबल ग्लव्स भी होते हैं। सरकार के दिशा निर्देश ये भी कहते हैं कि जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक कोविड-19 से मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ किसी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जो एम्बामिंग की जाती है, इस प्रक्रिया को भी अवॉइड करना चाहिए। हर मृत्यु को ये मानकर चलना चाहिए कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है और इसीलिए फॉरेंसिक विभाग में सभी डॉक्टरों को और सभी कर्मचारियों को पीपीई पहनना जरूरी है। जो भी पेशेंट के ट्यूब्स होते हैं, कैथेटर होते हैं, उनको निकाल के 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में डिसइंफेक्ट किया जाना जरूरी है। जो उसके कपड़े हैं या जो भी उसको हाथ लगाता है, बॉडी बैग होता है, उसमें ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसमें बॉडी लाई जाएगी और ले जाई जाएगी। इसके अलावा कई बार रिलेटिव्स के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि हम चेहरा देखना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ जिपर खोल के बॉडी बैग का फेस दिखा देना चाहिए डेड बॉडी का, कि वो आइडेंटिफाई कर लें, वो सेटिस्फाई हो जाएं। बट इसके अलावा मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं, उनको डेड बॉडी को टच करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और बॉडी को इसी तरह से पोस्टमार्टम करके पूरा का पूरा बॉडी बैग में ही ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए बरियल ग्राउंड तक, चाहे वो बरी करना है या बॉडी को फाइनली क्रिमेट करना है। घर में डेथ हो या हॉस्पिटल में डेथ हो, आपने पूरे शरीर को क्लीन करना है, नाक में कान में रुई डालनी है ताकि सिक्रीशंस बाहर ना आए। फिर उस शरीर को आपने एक बैग में जो एयर टाइट है उसमें डाल देना है, आंखें बंद कर देनी है
और उस एयर टाइट बैग को फिर आपने 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज कर देना है, डिकंटामिनेट कर देना है। फिर उस शरीर को आपने 2 चादरों के अंदर में आपने उसको बांध देना है। क्योंकि भारत सरकार ऐसे केसेस को खुद कंट्रोल कर रही है, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा कि अगर किसी की घर में डेथ हो जाती है कोविड सस्पेक्टेड से, तो सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। भारत में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे धार्मिक आस्था के मुताबिक दफनाने या फिर दाह संस्कार करने की इजाजत है, लेकिन दफनाने की स्थिति में कब्र काफी गहरी होनी चाहिए। कब्र गहरी होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर में बॉडी फ्लूइड कुछ दिनों तक बने रहते हैं और ऐसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि दुनिया के कई देश इस समय दाह संस्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर में बॉडी के जल जाने के बाद संक्रमण की संभावना खत्म हो जाती है। श्रीलंका में भी दाह संस्कार को प्राथमिकता दी जा रही है। अमेरिका में 53% लोग जो है वो दाह संस्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि चाइना ने वहां के लोगों की धार्मिक आस्थाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए हर शरीर का सिर्फ दाह संस्कार किया। उनके परिजनों से पूछा भी नहीं गया। केरला में एक इंसिडेंट हुआ कि एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हो गई और रिलेटिव्स ने आक्रामक रूप अपनाया। पुलिस का पूरा जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल को, मॉर्चरी स्टाफ को, डॉक्टर्स को जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए जब तक डेड बॉडी फाइनली रिलेटिव्स को हैंडओवर नहीं होती है। हेल्थ वेल्थ पर इस रिपोर्ट को बनाने का उद्देश्य यह है ताकि किसी भी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। सरकारी दिशा निर्देश क्या है ये आपको जानना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो है वो सुरक्षित तरीके से किया जा सके, क्योंकि इसमें आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है कोविड-19 से तो सरकार को उसकी सूचना सबसे पहले दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।